समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। 1971 के युद्ध में भारत ने क्या खोया और क्या पाया? युद्ध जीतने के बाद भारत को क्या हासिल हुआ? क्या यह भारत की वास्तविक जीत साबित हुई? भारतीय सेना जीत गई और भारत की कूटनीति हार गई। युद्ध के समय भारत के लापता सैनिकों का आज तक पता नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जवाब में पाकिस्तान ने हमारी सेना की चौकियों व आम नागरिकों पर गोलीबारी कर भारत की सेना को उकसाने का प्रयास किया। जब भारतीय सेना ने जवाब दिया तो घबराया पाकिस्तान सीजफायर के लिए घुटनों पर आ गया। सीजफायर की घोषणा के बाद से ही देश में 1971 के युद्ध की चर्चा शुरू हो गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया जाने लगा। आज हम 1971 के युद्ध और उसके बाद के हालातों पर विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। 1971 जंग की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हुई थी। यह युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच था ही नहीं, बल्कि यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण हिंसा और महिलाओं का शोषण किया जा रहा था, खुलेआम महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जा रहा था। इस अन्याय से पीड़ित लाखों लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए और भारत भी अपरोक्ष रूप से इस युद्ध का हिस्सा बनता चला गया। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों ने पूरी तरह बर्बरता मचा रखी थी। महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किए जा रहे थे। यही आक्रोश धीरे धीरे पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बनता गया। पूर्वी पाकिस्तान के कुछ जुझारू नेताओं व युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर दी। इस युद्ध की शुरुआत मुक्ति वाहिनी के सिपाहियों और पाकिस्तान के बीच हुई। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए, जो भारत के लिए एक मुसीबत बनते जा रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इन शरणार्थियों का सहयोग करने के लिए भारत में अनेक प्रकार के टैक्स लगाए, जो एक प्रकार से भारतीय जनता पर एक अनावश्यक बोझ भी बन गया। 1971 युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह हम सभी को पता है। भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया और भारतीय सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाकर हमारी सेना लाहौर की जमीन तक पहुंच गई। पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो गया और पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के कुशल नेतृत्व में भारत ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि यह युद्ध विश्व में एक मिसाल बन गया। किसी भी देश की पूरी सेना द्वारा आत्मसमर्पण करना एक बड़ी घटना थी। युद्ध की समाप्ति के समय पाकिस्तान की पूरी सेना भारत के कब्जे में थी। पाकिस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन पर भारत का नियंत्रण हो चुका था। पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ चुका था। भारत इस समय अपनी कोई भी शर्त मनवा सकता था, लेकिन शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान की खोई हुई जमीन उसे दोबारा मिल गई। पाकिस्तान के सैनिक जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उन्हें छोड़ दिया गया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन फिर भी भारत खाली हाथ रहा। पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तान के सर्वोच्च नेता जुल्फिकार भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौते से भारत युद्ध जीतकर भी कूटनीति में सब कुछ हार गया। देश को निम्नलिखित बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि भारत की उस समय की कूटनीति ने हमें कितना पीछे धकेल दिया। 1971 के युद्ध से किसको क्या मिला? युद्ध के बाद बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश के रूप में पहचान स्थापित हुई। लगभग एक वर्ष तक पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों की मेहमान नवाजी कर उन्हें कुशल पाकिस्तान को सौंप दिया गया। युद्ध के समय भारतीय सेना के शौर्य ने पाकिस्तान की जिस जमीन पर कब्जा किया,
वह सारी जमीन पाकिस्तान को लौटा दी गई। शिमला समझौते में पाकिस्तान ने केवल पाया ही, खोया कुछ नहीं। भारत ने क्या क्या खोया? युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जो अधिकारी और सैनिक बंदी बनाए गए, उन्हें पाकिस्तान ने आज तक नहीं लौटाया। उनके परिवार वालों को केवल लापता बताया गया। आज भी उनके परिवार वाले उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। भारत चाहता तो उस समय कश्मीर मामले का पूरी तरह हल निकाल सकता था और पाक अधिकृत कश्मीर को भी वापस ले सकता था, लेकिन भारत इस मामले में चूक गया। आज देश की जनता को यह आकलन करना होगा कि 1971 के युद्ध में भारत के सैकड़ों जवान शहीद हुए, करोड़ों रुपए का सैनिक सामान नष्ट हुआ, करोड़ों रुपए बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए खर्च किए गए। हमारे लापता सैनिकों का आज तक पता नहीं चला। उसके बाद भी हम 1971 की जंग को बहुत बड़ी जीत और इंदिरा गांधी को दुर्गा जैसी उपाधियों से संबोधित करते हैं। अब देश की जनता को स्वयं सोचना होगा कि 1971 के युद्ध में भारत की जीत कितनी महत्वपूर्ण थी और कूटनीति कितनी नुकसानदायक साबित हुई। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।